हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा में ही सब फाइलम कॉकरोच यानी कि हम लोग आर्थ्रोपोडा की ही एक स्पीसीज है कॉकरोच, आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा तक के सारे फाइलम को अच्छे से डिस्कस करा है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमेंथ यानी कि एस्क्ले हेलमेंथ या फिर प्लेटी हेलमेंथ, उसके अलावा एनिलिडा और यहाँ तक कि आर्थ्रोपोडा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम लोग कॉकरोच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्वेश्चन है, मेन स्क्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच इज, तिलचट्टे का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हैवर्शियन ट्यूब, मेलिजियन ट्यूब, मालपीगियन ट्यूब या फिर एलिजियन ट्यूब। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच का स्क्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड एल्टीग्रेड साइंस में पूछा गया क्वेश्चन और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मालपीगियन ट्यूब। मालपीगियन ट्यूब या मालपीगियन नलिका ये तिलचट्टे का उत्सर्जी अंग होता है। इसका नाम मार्सेलो मालपीगी के नाम पर रखा गया है। इस प्रणाली में एलिमेंट्री कैनाल में फैली शाखाओं वाली नलिकाएं होती हैं जो आसपास के हीमोलिम्फ से बिले पानी और कचरे को अवशोषित करती हैं। उसके बाद अपशिष्ट को ठोस नाइट्रोजन यौगिक और कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में बाहर निकाल देती हैं। यहाँ पे आपके सामने तिलचट्टे का एक डायग्राम बनाया हुआ है। वैसे तो ये तिलचट्टे का है, लेकिन इसमें आपको मालपीगियन नलिका या मालपीगियन ट्यूब जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखिए यही मालपीगियन नलिका है और इसी के थ्रू जो तिलचट्टे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रीटरी प्रोडक्ट जो है शरीर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंटीपिड। तिलचट्टे और सेंटीपिड में निम्नलिखित में से विशेषता समान है, यानी कि पूछा है सेंटीपिड और तिलचट्टे में कौन सी वो बात है जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में पाई जाती है। क्या दोनों में ही कंपाउंड आइज पाया जाता है, या फिर जॉइंटेड लेग यानी जोड़ीदार पैर, बुक लंग या फिर ग्रीन ग्लैंड, दोनों में कौन सी चीज़ सामान्य है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग कल के वीडियो के कमेंट ले लेंगे। इनफैक्ट जब हम लोग 500 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब कमेंट लेंगे, ठीक है, अभी नहीं लेंगे। 5 क्वेश्चन के बाद नहीं, 500 पे पहुंचेंगे तब ले लेंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जोड़ीदार पैर। तिलचट्टा एवं सेंटीपीड में समान विशेषता जोड़ीदार पैर यानी जॉइंटेड लेग है। संयुक्त पैर इन दोनों में एक समान विशेषता है क्योंकि ये दोनों फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही संबंधित हैं। संयुक्त पैर यानी जॉइंटेड लेग के कारण आर्थ्रोपोडा को बहुत अधिक लचीलापन और गति की सीमा की अनुमति मिलती है। इनमें प्रत्येक पैर का जो खंड है वो अगले खंड के साथ एक कब्जा संधि से जुड़ा होता है, केवल एक दिशा में झुक सकता है, ठीक है। कब्जा संधि हम लोगों में भी पाया जाता है, जो आपके कोहनी में पाया जाता है, हाथ की कोहनी में, पैर के घुटनों में, उसी को कब्जा संधि कहा जाता है और यह केवल एक दिशा में ही खुलने का कार्य करता है। उसी तरह इनकी जो जॉइंटेड लेग होती हैं वो भी कब्जा संधि से जुड़े होते हैं और एक ही दिशा में खुल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच द एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटेरियम इज फाउंड इन। तिलचट्टा में अंतःकांकालीय संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। मैंडविल्स, थोरैक्स, एब्डोमेन या हेड, कहाँ पे टेंटोरियम पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेड यानी कि शीर्ष में, तिलचट्टा के शीर्ष में यानी सिर के अंदर जो है क्यूटिकल का बना एक अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन टेंटोरियम पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोगों में से ही एक लोग अंकित जी हैं, अभी मैं आपको उनका कमेंट दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया, मैम ये भी बता दीजिए कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्त आपको बता दें कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। इसके पहले वाला यूपी पीसीएस जीआईसी, ये वाला यूपी पीजीटी बायोलॉजी, अगर फिर भी आपको स्पेशल
किस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन निकाल कर एक कंपाइलेशन बना के दे दूँगी। लेकिन आपको बताना पड़ेगा आपको किस एग्ज़ाम का चाहिए, ठीक है। बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरे बुक का कंपाइलेशन बना दूँगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन निकाल कर मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। वीडियो आप कहेंगे वीडियो बना दूँगी, आप कहेंगे तो PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इस तरह बताना कि ये PGT में पूछा गया, ये GIC में पूछा गया, मुझे लगता है कि टाइम को वेस्ट करने जैसा ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग सब लोग अपनी राय जो है, अपना मत कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन रहता है और आपके हर कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not true regarding the blood vascular system of cockroach? कॉकरोच के यानी तिलचट्टे के रुधिर संवहन तंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर हम इस नॉट को ना देख पाए, ठीक है। नॉट ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इट्स ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। इनका जो रक्त है, इनका जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, तिलचट्टे का जो रक्त होता है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, हार्ट हैज़ 13 चैम्बर, हृदय में 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर दिया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, इनके रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है और इसी कारण इनके ब्लड को जो है हीमोलिम्फ कहा जाता है, ठीक है। चौथा दिया है, पल्सेटिव बेसल्स एब्सेंट, संपादित पुटिका अनुपस्थित होती, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें पल्सेटिव बेसल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। जो तिलचट्टा है, काकरोच है, इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। इनके 13 हृदय होते हैं, बिल्कुल सही, मतलब 13 चैम्बर हार्ट होता है। हृदय द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है और शरीर में मतलब फैलाया जाता है। इनका जो ब्लड होता है वो रंगीन होता है, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है और इसी कारण इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो इस हिसाब से पहला भी सही हो गया। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी है कि इनमें संवेदनशील पुटिका जो है वो अनुपस्थित होती है, जबकि तिलचट्टे में प्रत्येक एंटीना के आधार पर एक जो है पल्सेटिंग बेसल्स प्रेजेंट होता है, जो रक्त को पंप करता है, यानी ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो चौथा जो है गलत हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको तिलचट्टे के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का एक दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये हार्ट चैम्बर है, 13 हार्ट चैम्बर हैं, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो है क्या बोलते हैं उसको, पल्सेटिव बेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड पंप करने में हेल्प करते हैं, ओके। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की इकाई है, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की इकाई क्या है? नेफ्रीडिया, ओमेटिडियम, फेलोमियर या फिर पेनेटुला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमेटिडियम। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की इकाई नेत्रांशक है। एक संयुक्त नेत्र कई हजार नेत्रांशक से बनी होती है, ठीक है। जिस प्रकार हमारा जो किडनी होता है वो कई प्रकार के नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, उसी तरह इनका जो कंपाउंड आइज होता है वो कई प्रकार के ओमेटिडियम यानी नेत्रांशक से मिलकर बना होता है, इसीलिए इन्हें जो है कंपाउंड आई का यूनिट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये ओमेटिडियम जो है ये हेल्प किस चीज़ में करते हैं, ये किस लिए होते हैं, तो ये ओमेटिडियम जो है इन्हीं की मदद से कॉकरोच जो है किसी वस्तु की इमेज यानी कि छवि यानी कि उसके इमेज को जो है प्राप्त कर सकता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणी यानी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, उनमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका जवाब आप दीजिएगा। अकशेरुकियों में तो उनके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हो गए लाइक ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, पिसीज हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका जवाब अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका जवाब मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आपका हर एक कमेंट मेरे द्वारा कंसिडर किया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश किया करिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे, ठीक है।
सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन उनके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तिलचट्टा, जोक, ऑक्टोपस या केचुआ। तिलचट्टा यानी पेरिप्लेनेटा कहा जाता है कॉकरोच को साइंटिफिक लैंग्वेज में। जोक, जिसे लीच हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हिरुडिनेरिया कहते हैं। ऑक्टोपस या फिर फेरिटिमा, जिसे हम लोग केचुआ कहते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पेरिटिमा यानी कि पेरिप्लेनेटा यानी कि तिलचट्टे में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था तिलचट्टे का जो परिसंचरण तंत्र है वो ओपन टाइप का है। ठीक है, या फिर इसी को ओपन टाइप ना लिख के कहीं कहीं लिखा होता है लैकूनर टाइप, लैकूनर टाइप। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि लैकूनर टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किसका है तो इसी तिलचट्टे का होता है। इसमें बहने वाला जो पदार्थ जो ब्लड होता है वो लसिका के मतलब लसिका कहलाता है, ब्लड लसिका, ब्लड लिम्फ कहलाता है। काकरोच के रुधिर में हीमोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी हमने आपको बताया काकरोच में 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, जो माला के दाने के समान होता है, डायग्राम में भी आपको दिखाया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आज के पूछे गए क्वेश्चन और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हमारे पास कमेंट आया हुआ है अंकित वर्मा जी का। इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि मैम आप जो है ये भी दिखाया करो कि वो क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए थे। तो प्लीज़ अंकित वर्मा जी आपको बता दें कि सारे PDF टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर किए गए हैं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, हम उस एग्ज़ाम को हाईलाइट करके आपको क्वेश्चन ज़रूर दिखा देंगे। अगला कमेंट आया है मन्नू अंसारी जी का। इन्होंने जवाब दिया है पूछे गए क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, जो आपको हर दिन अवेलेबल करवाया जा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको 2 मिनट में दे दिया जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इसी चैनल पे बॉटनी की क्लासेस चल रही हैं बहुत अच्छे से, आप उनको भी देख सकते हैं। जिसमें कमेंट आया है MD चंदन का, अजय प्रकाश का, आप भी स्टडी कर रही हैं GIC लेक्चर की। तो अजय प्रकाश जी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मनु अंसारी का आया नाइस सेशन, प्रभु का आया है प्रभु भक्ति चैनल, इनको ही है, इन्होंने लिखा आप UP लेखपाल की भी करा दीजिए। तो प्रभु जी, प्रभु भक्ति चैनल जी, बहुत जल्द आपके इसी चैनल पे UP लेखपाल के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आपको केवल पॉलिटी के वीडियो मिल रहे हैं, 2-4 वीडियो मिले होंगे, लेकिन बहुत जल्द या हम कोशिश करेंगे आज से या कल से ही आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभिषेक सर थोड़ा अभी बिजी हैं, जैसे वो फ्री होते हैं आपको उसके भी वीडियो जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें बता सकते हैं, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है इस तरह से आप कमेंट जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच के एंटीना में कितने खंड होते हैं? एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 1 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 5 सेगमेंट या मेनी सेगमेंट। तो कॉकरोच का जो एंटीना होता है इसमें बहुत सारे खंड होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक एडल्ट कॉकरोच की बात करें तो इसके प्रत्येक एंटीना उसके शरीर की लंबाई जितना लंबा होता है, और उसमें लगभग 140 खंड होते हैं। कितने? 140 खंड होते हैं। और पहले और दूसरे जो खंड होते हैं इन्हें स्केप और पेडिकल कहा जाता है, और जो शेष दूर के खंड होते हैं उन्हें फ्लैजलम के रूप में कहा जाता है। ठीक है, पहला और दूसरा खंड क्या कहलाता है? पहला खंड अगर पूछा जाए तो स्केप कहलाएगा, SCAPE स्केप। और दूसरा खंड जो होता है ये पेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडिकल कहलाता है। इसके अलावा सारे खंड क्या कहलाते हैं? इसके अलावा सारे खंड फ्लैगेलम कहलाते हैं, फ्लैगेलम कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे खंड होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के उत्सर्जित उत्पाद कौन सा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज अमोनिया, यूरिया एंड अमोनिया, या फिर यूरिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिक एसिड। UP LT ग्रेड 2025 में अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ कॉकरोच का पूछा, वहाँ किसी और एनिमल का पूछा था। ठीक है, कॉकरोच का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी यूरिक एसिड का
उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड है क्या? तो ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस होता है, ठीक है, और ये जल में आघुलनशील होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच की आहार नाल के भागों को सही क्रम से लगाइए। यानी कॉकरोच के आहार नाल को क्रम से आपको लगाना है कि पहले कौन सा भाग आता है, पहले कौन सा। जैसे ह्यूमन का आहार नाल माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद माउथ के बाद हम लोग जब ह्यूमन का आहार नाल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पहले माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ओशोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला हो गया, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर एनस आता है, रेक्टम आता है। इसी तरह आपको जो है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को क्रम से लगाना है। तो कोई किसी का भी एलिमेंट्री कैनाल हो, स्टार्ट तो माउथ से ही होगा, तो इसमें माउथ कहाँ लिखा है, सबसे पहले माउथ कहाँ लिखा है, तो इसमें माउथ लिखा ही नहीं है। उसके बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स किस में लिखा हुआ है, तो फेरिंग्स आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं ओशोफेगस, ओशोफेगस इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद इसमें आता है क्रॉप, क्रॉप इसमें गिजर्ड दे दिया, इसमें क्रॉप दे दिया, यही गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो सकता है, देख लेते हैं। फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, मेजेंट्रॉन, मेजेंट्रॉन यानी मध्यांत्र, बिल्कुल सही है। उसके बाद कोलन, इलियम होना चाहिए, उसके बाद इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम, पहले इलियम फिर कोलम फिर रेक्टम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कोलन इलियम दे दिया, इलियम और फिर कोलम होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आंसर इसका सही नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे ओसोफेगस दे दिया, पहले पहले फेरिंग्स होना चाहिए था। यहाँ पे पहले फेरिंग्स दिया, ओसोफेगस, गिजार्ड, गिजार्ड, गिजार्ड पहले दे दिया। यहाँ पे पहले क्रॉप होना चाहिए था, फिर गिजार्ड होना चाहिए था, गिजार्ड के बाद फिर मध्यांत होना चाहिए था, फिर इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था, माउथ, फेरिंग्स, ओशोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आपका मेजेंट्रॉन, मेजेंट्रॉन के बाद आपका इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम। ये सही क्रम था। यूपीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था। इस पर सबको वही आंसर, मतलब इसका नंबर जो है सबको ही मिला था, क्योंकि इसका ऑप्शन ही गलत था। अगला क्वेश्चन है, प्रोथेरिक्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रोथोरिक्स ग्लैंड आर फाउंड इन टीनिया, पेरिप्लेटेना, पाइला या हीरोडेरेनिया। तो इसमें जो है आपने एक नाम, अभी हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे होंगे, पेरिप्लेटेना को ही कॉकरोच कहा जाता है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोथोरेक्स ग्लैंड जो है वो कॉकरोच में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ एक्डाइसोन का स्राव करती हैं, जो अपने सक्रिय रूप में कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरोडोरेनिया एक जोक है। पाइला, पाइला क्या है, टीनिया क्या है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएसपी 1995 और 2003 दोनों में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन तंत्रिका जन्य हृदय पाया जाता है। किंग क्रैब, स्नेल, कॉकरोच या फिर लीच। तो हम लोगों ने देखा था कॉकरोच, यानी जिसे इसी को क्या कहा जाता है, पेरीप्लेनेटा, इसमें जो है न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इस प्रकार के हार्ट की जो कार्यविधि होती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ह्यूमन में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है, अगर आप में से किसी को पता है तो जवाब दीजिएगा। मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, किस प्रकार का हार्ट जो है वो ह्यूमन में पाया जाता है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपके आंसर का हम इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एग ऑफ कॉकरोच इज तिलचट्टे का अंडा है। आइजोलेस्थल, मीसोलेस्थल, टीलोलेस्थल या फिर सेंट्रोलेस्थल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रोलेस्थल। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन कि तिलचट्टे का अंडा कैसा होता है, तो तिलचट्टे का जो अंडा है वो सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए एलेसिथल क्या होता है, तो एलेसिथल में जैसे मानव हो गए और दूसरे स्तनधारी जैसे प्लेसेंटल स्तनधारी जो हो गए उनका एलेसिथल होता है। माइक्रोलेस्थल किसका होता है, तो इकानोडर्मेटा जैसे सी अर्चिन, इकानोडर्मेटा में भी जैसे सी अर्चिन हो गया, एम्फिऑक्सिस हो गया, मार्शुपियन हो गया, इन सब का माइक्रोलेस्थल होता है। अगर पूछा जाए मीसोलेस्थल किसका होता है, तो इसमें लंग फिश और जितने भी एम्फीबियंस जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, इन सब का मीसोलेस्थल होता है। बाकी कॉकरोच का कैसा होता है, सेंट्रोलेस्थल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है। द मोस्ट सॉलोइंग सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज।
कॉक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर या फिर टॉर्सस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए कॉक्सा। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड कॉक्सा है। कॉक्सा बेसल खंड है और इसमें शक्तिशाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे के तीक्ष्ण गंध आती है। पंगेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू सिक्रेशन ऑफ फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्रंथियों के स्रावण के कारण, कोलेट्रल ग्रंथि के स्रावण के कारण, फोरोमेन के स्रावण के कारण या गंदी जगहों पर रहने के कारण। तो तिलचट्टे जो हैं ये फोरोमेन इनमें एक ग्रंथि होती है, उसी के स्रावण के कारण इनमें जो है तीव्र गंध जो है वो आता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें विभिन्न प्रकार के फोरोमेन पाए जाते हैं। फोरोमेन से ये करते क्या हैं, तो इनके जो फोरोमेन होते हैं उन्हें सेक्स फोरोमेन, जैसे इनमें बहुत सारे फोरोमेन पाए जाते हैं, जैसे सेक्स फोरोमेन, अलार्म फोरोमेन, फूड ट्रेल फोरोमेन, बहुत सारे प्रकार के फोरोमेन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये अपने जो साथी होते हैं अलार्म फोरोमेन के माध्यम से जब कोई खतरा होता है उन्हें अलर्ट करते हैं। कहीं पे फूड रहे तो उसके माध्यम से ये फूड ट्रेल फोरोमेन के माध्यम से अलर्ट करते हैं। सेक्स फोरोमेन के माध्यम से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो होता है इसी के कारण इनके शरीर से एक तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के फोरोमोन को इनके शरीर क्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। आई नो आप लोग का समय बहुत कीमती है, पर आप लोग से अनुरोध है प्लीज़ 1 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर किया करिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और वही आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य भी करता है। ठीक है, और आपको बता दें इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच की कोलेट्रियल ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड ऑफ कॉकरोच हेल्प इन डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून या फिर फर्टिलाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ कोकून। कॉकरोच की कोलेट्रियल ग्रंथियां जो हैं ये अंडप्रव या अंडकवच अर्थात ऊथिका का निर्माण करती हैं और ये कोकून के निर्माण में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर मींट फॉर। मालपिगियन नलिका किसके लिए होती है? रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन या एक्सक्रीशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मालपिगियन ट्यूब्यूल जो है ये कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट का संचयन होता है। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड एंड यूरेट आर स्टोर्ड इन। यूरिक अम्ल और यूरेट का स्टोर जो है वो कीटों में कहाँ होता है? तो आपको बता दें जितने भी कीट होते हैं उनके फैट बॉडी में इनका संचरण होता है, स्टोर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कीटों के उत्सर्जित तंत्र में वसा पिंडक यानी फैट बॉडी विशेष योगदान देते हैं। इनमें कीट के शरीर में वितरित कोशिकाओं को यूरिक अम्ल या का संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कीट की तो ये अपने जीवन काल में यूरिक अम्ल और यूरेट दोनों का ही स्टोरेज रखते हैं अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच है, कॉकरोच क्या है? एमिनोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिकोटैलिक। वह जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटैलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और जो कॉकरोच होता है ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा कॉकरोच के अलावा पक्षी भी जो है वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉकरोच के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा मस्का है, यानी कि मक्खी, घरेलू मक्खी। इसके जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि मस्का से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो हम ये टॉपिक भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोगों के कहने के अनुसार ही हमने स्टार्टिंग से एनिमल किंगडम से जो है क्लासेस स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ नए तरीके से आपके सामने कुछ चीज़ें फेस करने का हम कोशिश कर सकें।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मस्का का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको भी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद मॉस्किटो एंड प्रॉन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाता है, उड़ाना अवधि में ये। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हर्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। दिस डू नॉट बीट यानी स्पंदन नहीं करते हैं उड़ने के दौरान। बीट एट सेम रेट एज फोर विंग्स, उसी दर से स्पंदन करते हैं जितनी कि अग्र विंग। बीट फास्टर देन फोर विंग्स, यानी कि अग्र पंखों के अपेक्षा जो वीट है वो बहुत तेज़ फास्ट जो है वीट करता है। वीट स्लोअर देन फोर विंग्स, अग्र पंखों से मंदतर स्पंद करते हैं। तो आपको बता दें, घरेलू मक्खी जो होते हैं इसमें एक जोड़ी पंख होता है जो कि मेसोथोरैक्स या फिर दूसरे खंड पर पाया जाता है। इनका जो पश्च पंख है वो संतोलक में संशोधित होता है। संतोलक यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लिटिल हेल्टर में, ठीक है, संशोधित होता है और एक डंठल और एक घुंडी या फिर क्लब की तरह जो है संरचना बनाता है। और इनका जो लगभग अग्र पंखों के साथ समय पर ऊपर और नीचे कंपन करते हैं और उड़ान में जायरोस्कोप के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीट फास्टर देन फोर विंग्स, अग्र पंखों से द्रुत दर स्पंदन करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रंग जो है वो लाल होता है। फेरिटिमा क्या है, तो केचुओं को फेरिटिमा कहा जाता है और इसमें इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो इनके ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसलिए इनका रंग जो है वो रेड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन कॉकरोच, बेडबग, हाउस फ्लाई या फिर गांधी बग। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाउस फ्लाई। पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया हाउस फ्लाई में होती है। अगर बात करें कॉकरोच की, तो इसमें धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे पैरोमेटाबोलस के रूप में जाना जाता है। बेड बग में भी कई प्रकार के मेटामॉर्फोसिस होता है और घरेलू मक्खी में इसमें पूर्ण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और जो ये गांधी बग है, जिसे गूंदी बग भी कहा जाता है, ये चावल के कीट होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा, निम्फ, इमैगो, मेगॉट या फिर टम्बलर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगॉट। घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वो मेगॉट कहलाता है। अंडे से निकलने वाला लार्वा लगभग 2 मिलीमीटर लंबा होता है, लंबा होता है, सफ़ेद कोमल एवं बेलनाकार होता है और इसमें जो पैर होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें शुंडी मेगॉट यानी कि मेगॉट जो है इसको सुंडी या फिर मेगॉट कहा जाता है, ग्रब, GRUB, ग्रब या फिर मेगॉट कहते हैं। इनका शरीर आगे पतला और पीछे मोटा होता है। इनके ऊपर महीन उपचर्म यानी कि इनका जो क्यूटिकल होता है वो पतला पाया जाता है और इनका शरीर 13 खंडों में डिवाइड होता है। और अगर पूछा जाए घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो इसी को मेगॉट कहा जाता है। मेगॉट तो सही हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर ग्रब भी लिखा हो, ग्रब या हिंदी में लिखा हो सुंडी, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके लार्वा को सुंडी, ग्रब या फिर मेगॉट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसके लार्वा का एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शरीर 13 खंडों में डिवाइड होता है। ये वाइट कलर का होता है, कोमल होता है और लंबा होता है यानी बेलनाकार होता है और कोई भी पैर जो है ये इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सीडोट्रेकिया इज फाउंड इन, आभासी ट्रेकिया पाया जाता है। सीडोट्रेकिया किसमें पाया जाता है, रैबिट, अर्थवर्म, कॉकरोच या हाउस फ्लाई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाउस फ्लाई। घरेलू मक्खी में सीडोट्रेकिया पाया जाता है। सभी सीडोट्रेकिया मुख के छिद्र की ओर जाते हैं जिसे लेवेलम कहते हैं। अगर पूछा जाए जो घरेलू मक्खी में सीडोट्रेकिया, सीडो मतलब होता है फाल्स, ठीक है, फाल्स ट्रेकिया जो इसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लेवेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवेलम कहते हैं। या बहुत ही महीन लंबवत स्लिट्स होती है और इसे जो है लेवेलम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मस्का के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगला हमारा टॉपिक मॉस्किटो एंड प्रॉन है।
तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सबके हर कमेंट का हम इंतजार करेंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।